इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, और जिसका पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें आज हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे समझने से पहले जो है हम एक सवाल करते हैं जो कि आप जो है करते हुए चले आ रहे हैं अब तक। कक्षा 8 में आपने सीखा होगा मासा ज्ञात करना। कक्षा 8 में आपने सीखा है मासा ज्ञात करने की भागविधि। ठीक है, तो यही विधि हम यहाँ करेंगे और ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद इसे समझने में आसानी रहेगी काफ़ी। ठीक है, तो चलिए एक सवाल है आपका 255 और 867 का मासा ज्ञात करना है। दो संख्या हैं 255 और 867 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसमें जो छोटी संख्या है छोटी संख्या से भाग करते थे बड़ी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ क्या है 255 छोटी संख्या है 867 से। ठीक है, तो हमने भाग करने के लिए यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ हम भागफल 3 लगाते हैं। तो 3 लगाइए, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक हासिल का 16 और 3 दूनी 6 और एक 7, ये आ गए 765। अब हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया आपके 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गए 1। अब क्या करते थे, हम क्या करते थे, इससे जो है जो शेषफल आया है शेषफल से भाग करते थे ये जो है भाजक से। ठीक है, 255 में भाग करेंगे अब हम, याद होगा आपको, इस तरह सवाल करते थे। ठीक है, और कब तक करते थे, जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाएगा। तो भाग करिए इसमें, तो देखिए आएंगे आपके 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, ये आ गए आपके 204। घटाइए 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचे और यह 2 में से 2 गए तो 0 बचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शेषफल कितना आया, 51 आया, अभी 0 नहीं आया शेषफल। और कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो अब हम करेंगे 51 से भाग किसमें करेंगे, 102 में। 102 में भाग करेंगे, 51 की गुणा 200 कर देते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 102 और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या लिखते थे कि जो मासा आया वो मासा कितना आ गया, ये जो संख्या है जो जिससे हम भाग करते थे भाजक जो है 51 है, तो हम लिख देते थे अतः इनका जो मासा होगा वो कितना होगा 51। लास्ट में जो संख्या बचती, लास्ट में जो संख्या आती थी उसे हम क्या कहते थे, मासा। ठीक है, तो इस प्रकार 255 तथा 867 का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। कक्षा 8 में आपने इस तरह के सवाल लगाए हैं। तो चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको बहुत ही अच्छे समझ आ जाएगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये एक विधि है जिसके द्वारा मासा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा हम मासा ज्ञात करते हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b, हमने दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए a तथा b। ठीक है, जिसे हमने a और b कह दिया इसके लिए। ठीक है, इस प्रकार है कि a ग्रेटर देन b, इसमें क्या कर रहे हैं, a बड़ा है तो a हम इसके लिए कहेंगे और b इसके लिए कहेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या को हमने a मान लिया, देखिए बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। तब इनका मासा निम्न चरणों के अनुसार ज्ञात करते हैं। कौन कौन चरण है, देखिए a और b, पहला चरण है, इसमें 3 चरण आते हैं। a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके q तथा r इस प्रकार ज्ञात करें कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और r का जो मान है वो या तो 0 से बराबर हो या 0 से बड़ा हो तथा b से छोटा हो। ये हम आपको
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको करा चुके हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार इसको रखना है। तो देखिए इसमें जो है पहला जो चरण आया आपका ए बराबर, तो ए हमने किसको माना है 867 को। ए बराबर क्या लिखा है देखिए बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है 255। क्यू क्या होता है, ये जो संख्या होती है ये क्यू होता है, ठीक है। क्यू है तो क्यू की जगह हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 लिख देते हैं और प्लस आर। आर मतलब शेषफल। तो शेषफल कितना आया 100। तो इस प्रकार हमने लिख दिया इसके लिए, जहाँ आर का मान 0 से क्या है बड़ा है और बी से क्या है छोटा। तो बी कितना है 255 से छोटा है पर, ठीक है। यदि आर 0 हो जाए, दूसरा देखिए यदि आर 0 आ जाए तब बी पूर्णांकों ए और बी का मासा होगा। तो अभी 0 नहीं आया, ठीक है। और ये क्या है ये बी है, ये बी है, ठीक है। ये क्या है ये ए है और ये क्या होता है आर, ये आर, ठीक है। इसके लिए अब देखिए तो आर का मान 0 तो आया नहीं, यहाँ पर 102 आया, ठीक है। तो यदि आर का मान 0 है तब बी पूर्णांकों ए तथा बी का मासा होगा। यदि आर का मान 0 नहीं आता तब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग बी तथा आर के लिए करते हैं। तो बी तथा आर के लिए करते हैं, तो बी आपका ये है, आर आपका ये है, ठीक है। इसके लिए हम पुनः करते हैं। तो फिर से देखिए इसके लिए ये यहाँ आ गए, ठीक है 255 और आर से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका बी यहाँ, ठीक है। तो हम इसके लिए चरण लिखें यही वाला। तो 255 बराबर 102 गुणा, इसी गुणा हम कैसे करेंगे इससे करेंगे और प्लस क्या कर देंगे ये वाला कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे 51, ठीक है। अभी भी क्या है शेषफल 51 है। अब हम किसके लिए लिखेंगे 102 के लिए लिखेंगे, 102 के लिए लिखेंगे 51 गुणा 2, 51 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या आ गया देखिए 0। यहाँ शेषफल आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। ये सब क्या है आगे की संख्या ए है, ये संख्याएं क्या है बी है और ये क्या है क्यू है और ये क्या है शेषफल है, ठीक है। तो जब शेषफल 0 आता है तब हम कहते हैं कि जो बी है देखिए यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक आर का मान 0 नहीं आता। तो यहाँ पर आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, आर का मान आ गया 0। आर बराबर 0 आने पर ही भाजक, तो यहाँ भाजक क्या है देखिए, भाजक क्या है 51 भाजक है यहाँ पर। तो भाजक ए तथा बी का मासा होगा, ठीक है। तो जो भाजक होता है वही इसका और इसका क्या होगा मासा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ चरण डाल देते हैं, ये दूसरा चरण है और ये चरण कौन सा है तीसरा। यहाँ आर बराबर 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे तब तक प्रक्रिया करते रहेंगे दूसरे चरण में, लास्ट वाली प्रक्रिया जो है हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। आर बराबर 0 वाली तीसरे चरण में करते हैं, लिख देंगे अतः 255 तथा 867 का मासा क्या बना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली विधि आती है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे समझ आ गया होगा।